नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा बिनका यानी कि सदा सुहागन फ्लावर प्लांट की केयर आप लोग मार्च मंथ में समर की शुरुआत में कैसे करेंगे। समर के स्टार्ट हो चुके हैं। शुरुआती समर में मार्च मंथ में आप लोग आपके पास सदा सुहागन यानी कि बिनका फ्लावर प्लांट है, हाइब्रिड बिनका फ्लावर प्लांट है। आपको केयर कैसे करना है, फर्टिलाइज़र क्या देना है ताकि आपकी फ्लावर प्लांट से बहुत ज़्यादा फ्लावर मिले और आपकी फ्लावर प्लांट हेल्दी और बुशी बन सके। आप लोग आखिरी तक वीडियो देखिएगा। एक छोटा सा वीडियो, बहुत ही इजी ग्रोइंग फ्लावर प्लांट है। अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी में अभी ये फ्लावर प्लांट अवेलेबल है। कोई भी नर्सरी में आप जाएंगे तो ये फ्लावर प्लांट अभी आपको मिल जाएगा। इससे छोटे प्लांट ही मिलेंगे। आप छोटे छोटे प्लांट लाइए और आपके पास बड़े बड़े प्लांट हो जाएंगे। मैंने छोटे प्लांट लेकर आए थे और 6 इंच की पॉट में लगाया। पहले तो ये 3 इंच की पॉट में था, इसके बाद हमने 6 इंच की पॉट में लगाया। और मेरे फ्लावर प्लांट कितने बुशी है, फ्लावर की जो कलर है, साइज़ है, आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। हाइब्रिड वैरायटी की है। ये बहुत सारे कलर में आपको मिल जाते हैं। आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर आप चूज़ करके ला सकते हो। मुझे 25 रुपये में यानी कि 25 रुपीज़ में एक प्लांट मिला था। सीडलिंग्स लाया था मैं, बहुत ही छोटे छोटे। कहीं कहीं थोड़ा सा महंगे भी मिलते हैं, कहीं थोड़े सस्ते में भी मिल जाते हैं। ये फ्लावर प्लांट को बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं लगते। कुछ मेलीबाग इसके ऊपर ज़रूर अटैक करते हैं। फंगस बहुत ज़्यादा लगते हैं। रूट में ऊपर कम लगते हैं। आप अगर पानी ज़्यादा दे देते हैं तो इसका रूट में फंगस लग जाते हैं और प्लांट की लीफ धीरे धीरे करके ड्राई होना स्टार्ट होता है। आपको समझ में नहीं आता ऊपर से फ्लावर प्लांट में क्या हुआ है और आपकी फ्लावर प्लांट धीरे धीरे करके ड्राई हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए पानी ये फ्लावर प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और अगर ज़्यादा पानी दे देंगे धीरे धीरे करके ये फ्लावर प्लांट की लीफ ख़राब हो जाते हैं। लाइट ग्रीन कलर, पेल येलो कलर, वाइट कलर, ऐसे टाइप की कलर आ जाते हैं और फ्लावर प्लांट की रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता। पानी आप कम देंगे। जिस टाइम सॉइल सूख जाते हैं, ड्राई देखते हैं, उस टाइम आपको पानी देना है, चलेगा, लेकिन ज़्यादा पानी आप नहीं देंगे। इसलिए आपको सॉइल अच्छा से एक सॉइल मिक्सर तैयार करना है। सॉइल मिक्सर के लिए आप 40% सॉइल, 30% कंपोस्ट, 30% सैंड मिला के सॉइल तैयार कर सकते हो। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नहीं तो इक्वल पार्ट में आप मिलाइए सैंड, सॉइल और कंपोस्ट। इक्वल पार्ट आप अगर लेंगे तब भी चलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। मेरा प्लांट इक्वल पार्ट सैंड, इक्वल पार्ट कंपोस्ट, इक्वल पार्ट सॉइल है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अभी 6 इंच पॉट में लगा है। इसके बाद हम मार्च के आखिरी में और नहीं तो अप्रैल मंथ में इसको 8 से लेकर 10 इंच की पॉट में शिफ्ट कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्लावर प्लांट काफ़ी बुशी रहेंगे। ये फ्लावर प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच की पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हो। इससे बड़े पॉट की कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। 8 इंच की पॉट भी ये फ्लावर प्लांट के लिए सफिशिएंट है। लेकिन ये फ्लावर प्लांट नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करते रहते हैं तो फीडिंग भी थोड़ा सा स्लो फीडिंग आपको देते रहना है। नॉन स्टॉप यानी कि फ्रीक्वेंटली फीडिंग देते रहना है, वो भी कम कम, ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं देना। ज़्यादा फीडिंग देंगे तो ये फ्लावर प्लांट की लीफ जल जाएगा, फ्लावर जल जाएंगे। इंसेक्टिसाइड में कॉन्फिडर आप 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें हर 10 दिन में एक बार, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अलग अलग इंसेक्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्फिडर नहीं है तो टफगर भी नहीं है तो मोनोसिल यानी कि मोनोक्रोटोफास। ये तीनों में से आपके पास कोई भी एक इंसेक्टिसाइड है, आप यूज़ करें। सभी का डोज ध्यान रखिएगा, अलग होता है। आपके पास कॉन्फिडर है तो 1 ml 1 लीटर पानी में। आपके पास अगर टफगर है या रोगर है
2 ml 1 लीटर पानी में। आपके पास अगर मोनोसिल है तो 2 ml 1 लीटर पानी में जो है उसको आप यूज़ करो, अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। 15 दिन में एक बार फंगीसाइड आपको ज़रूर स्प्रे करना है। फंगीसाइड में आपको देना है रिडोमिल गोल्ड, मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा रिजल्ट है। आप 15 दिन में एक बार फंगीसाइड यूज़ करें, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, आपका फ्लावर प्लांट अच्छा रहेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके पास ज़रूर है, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ओमेगा गोल्ड प्लस, बायोबीटा एक्स, सागरिका, ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सागरिका सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही होता है। बायोबीटा एक्स ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ओमेगा गोल्ड प्लस ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो आपके पास जो भी है आप यूज़ करो, 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और नहीं तो सॉइल में दें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट आप आपके पूरे गार्डन में स्प्रे करते हैं। जिस दिन भी आप मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करते हो आपके गार्डन में, ये फ्लावर प्लांट के भी थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, ये फ्लावर प्लांट खुश हो जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे फ्लावर दे देंगे। कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अभी मैं देंगे, ये देखिए यहाँ पर ये चम्मच की 1 चम्मच बोन मिल, 1 चम्मच हॉर्न मिल, 1 चम्मच नीम खली मैंने ऐड कर लिए, यानी कि 3 चम्मच यहाँ पर लिया हमने। मेरे पास 3 प्लांट है यहाँ पर, प्लांट तो और भी है लेकिन 3 प्लांट यहाँ पर है, लेकिन तीनों प्लांट को हमको देना है। तो ये जो 3 चम्मच है, ये 3 चम्मच की 1-1 चम्मच करके हम 1-1 पॉट में दे देंगे। ऐसे करके 1-1 चम्मच, ये अभी कम हुआ है और ले लेंगे, यानी कि एक प्लांट को 1 चम्मच हॉर्न मिल, 1 चम्मच बोन मिल, 1 चम्मच नीम खली नहीं देना है। 3 प्लांट के लिए होगा, 3 चीज़ आपने मिला लिए है और आपके पास छोटे छोटे प्लांट है, 6 इंच की पॉट में है, तो आपको डिवाइडेड करके देना है, 3 पेड़ में देना है, 1 पेड़ में नहीं देना है। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बहुत ही पतले करके ये फ्लावर प्लांट को ज़रूर दीजिए। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे आप लोग रोज़ फ्लावर प्लांट को देते थे मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र, उतना ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम मात्रा में देना है, कम से कम 3 गुना और पतले करके हमको देना है। कुछ ही दिन में एक वीडियो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा जिसमें मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मी में आप अगर प्लांट को देंगे तो कैसे आप तैयार करेंगे। एक फर्टिलाइज़र आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग उसको देख के समर के टाइम में आप मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करेंगे वो तैयार भी कर पाएंगे और आप आपके फ्लावर प्लांट को हेल्दी भी कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको महीने में 1 बार सिर्फ देना है, 15 दिन में नहीं, 1 हफ्ता में भी नहीं, मंथली 1 बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे दिए हैं। ऐसे करके आप महीने में 1 बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। अभी हम गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गुड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र देने से पहले आपके जो सॉइल है मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे सॉइल मॉइस्ट है। अभी कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र हम देंगे। केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए ये फ्लावर प्लांट एक बैलेंस NPK बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने इससे पहले DAP दिए हैं, पोटास दिए हैं, सब चीज़ देकर देखा है, बैलेंस NPK बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये फ्लावर प्लांट को। तो बैलेंस NPK में 19-19-19 है मेरे पास। प्लांट छोटे हैं तो हम ये देखिए, ये जो चम्मच है 1 ग्राम की चम्मच है, हमको 1 ग्राम लेना है। ये चम्मच का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच यानी कि 1 ग्राम क्वांटिटी में NPK 19-19-19 ऐड करना है। 1 ग्राम एप्सम साल्ट, ये देखिए एप्सम साल्ट है 1 ग्राम, सेम मात्रा में, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। इसके बाद हमको
मिक्स कर लेना है, अच्छा से मिक्स कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे। ये हमने अच्छा से डाइल्यूट कर लिए है। देखिए अब पॉट देखिए, पॉट की जो साइज़ है 6 इंच है, तो हम ऑलमोस्ट 200 ml, ये देखिए ये 300 ml का कंटेनर है, तो 200 ml हम एक पॉट में डाल देंगे। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो भी गीली हो चुके हैं, सॉइल के साथ सेट हो जाएगा और पानी देना भी हो गया प्लांट को। $200 ml, एक पॉट में सिर्फ 200 ml, इससे ज़्यादा नहीं देना है। $200 ml। एक बात और है, जितने लीफ देखिए सॉइल के साथ टच हो रहा है, ये पूरे लीफ आपको कट कर देना है, और नहीं तो वहाँ से फंगस आ सकता है। इतने ही फर्टिलाइज़र या इतने ही पानी देना ज़रूरी है एक प्लांट को, तब आपकी फ्लावर प्लांट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो फर्टिलाइज़र दिए हैं एक बहुत ही कम मात्रा में फर्टिलाइज़र है, ये आप 7 दिन में एक बार देंगे, 15 दिन में एक बार नहीं, 7 दिन में एक बार केमिकल फर्टिलाइज़र, महीने में एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, आपकी फ्लावर प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों आज यही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।